अस्सलाम वालेकुम, आप सब दोस्तों को एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, 2 दिन कबल जब शाह महमूद कुरैशी साहब अमेरिका गए तो वहाँ पर उन्होंने CNN को एक बहुत ही तगड़ा और दबंग किस्म का इंटरव्यू दिया। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मज़ीद ये भी जानेंगे कि जंगबंदी के बाद फ़लस्तीन की क्या सूरत हाल है, क्या इसराइली फोर्सेस अभी भी वहाँ पर मौजूद है या चली गई, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं और मैं आपको बताऊं, इस वक्त पूरी दुनिया फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। इसराइल के साथ सिर्फ वो ममालिक खड़े हैं जो कि इसराइल के दोस्त हैं, जबकि सबको ये बात पता चल चुकी है कि फ़लस्तीन हर तरह से ठीक है और इसराइल कहीं से भी किसी भी तरह से ठीक नहीं कर रहा फ़लस्तीनियों के साथ। और आगे मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूँ कि आलमी मीडिया पर भी ये खबर शाया हुई है और निदा इब्राहिम जो कि अल जज़ीरा की रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी ये खबर रिपोर्ट की है कि जंगबंदी के बाद झड़पें फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, इसराइल की जानिब से फिर से एक बार झड़पें स्टार्ट हो चुकी हैं जंगबंदी के बाद। मैं आपको बताऊं कि जुम्मे के दिन जब फ़लस्तीनी वहाँ पर मुसलमान वहाँ पर नमाज़ पढ़कर जब बाहर निकले तो वो जश्न मना रहे थे अपनी जीत का, क्योंकि इसराइली फ़ौज कहीं से भी नहीं चाहती कि मुसलमान जश्न करें या मुसलमान कहीं से भी कभी भी खुश रह सकें। इसराइली फ़ौज वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने वहाँ पर तमाम लोगों को घेराव कर लिया और जब उन्होंने वहाँ पर घेराव किया तो फ़लस्तीनी काफ़ी तादाद में सामने आ गए, जिससे वो इसराइली फ़ौज घबरा गई और उन्होंने सीधी गोलियां चला दी और ये हालात हो गए कि वहाँ पर 63 जो मुसलमान फ़लस्तीनी से वो ज़ख्मी हो गए और जंगबंदी के बाद इसराइल की जानिब से ये घटिया हरकत की गई। आगे अब बात कर लेते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के इंटरव्यू के हवाले से जो कि उन्होंने CNN को दिया है। मैं आपको बताऊं कि कुरैशी साहब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करने के फ़ौरन बाद CNN को एक इंटरव्यू दिया। उसके बारे में जानते हैं। मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर मौजूद जो खातून एंकर है जिसका नाम था बियाना गोलो ड्राइगा, उन्होंने वो इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान की तकरीर बहुत सख्त थी और यहूदी कहीं से भी यहूदी मीडिया ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इसी वजह से वहाँ पर नेगेटिविटी उस इंटरव्यू में उस खातून एंकर की तरफ से फैलाने की कोशिश की गई है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा किया और वो क्या कहना चाह रहे थे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि मीडिया इस तासुर को दूर करने के लिए कश्मीर समेत दीगर मामलात को मुतवाज़न कवरेज दे कि मीडिया अपना रोल सही तरीके से प्ले कर रहा है। एक्चुअली ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि वो एंकर सही तरह से समझ ना पाई। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि हवा बदल रही है, मुझे यकीन है कि राय आमा का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल अपने ताल्लुकात होने के बावजूद मीडिया की जंग हार रहा है। दूसरी जानिब वहाँ पर मौजूद एंकर जो मौजूद थी, जो लेडी एंकर, उन्होंने सवाल किया कि आप जो बोल रहे हैं कि इसराइल के ताल्लुकात मीडिया के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या मुराद है, आप क्या कहना चाहेंगे? जबकि कुरैशी साहब ने इस पर हंसते हुए जवाब दिया कि डीप पॉकेट्स। एंकर ने फिर पूछा इसका क्या मतलब है, तो इस पर कुरैशी साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा असर और रसूख वाले लोग हैं जिनका पूरी तरह से मीडिया पर कंट्रोल है और अभी तक वो मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर खातून एंकर ने कहा कि आपके एंटीसेमेटिक रिमार्क्स हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि एंटीसेमेटिक एक ऐसा वर्ड है जिसे मगरबी ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस लफ्ज़ को उस वक्त बोला जाता है जब आप यहूदियों के खिलाफ नफ़रत की वजह से ये स्टेटमेंट दे रहे हों। तो फिर एंकर ने यह क्लेम किया कि आप यहूदियों के खिलाफ एक नफरत अंगेज स्टेटमेंट दे रहे हैं, नफरत अंगेज बयान दे रहे हैं। तो फिर आगे शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाजे किया कि इसराइल का मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा असर और रसूख है और उनको बहुत ज़्यादा कवरेज मिलती है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊं कि CNN की रिपोर्टर जो कि बार बार कुरैशी साहब से ये कहती रही कि इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों से एंटीसेमेटिक तासुरात को भी फ़रोग मिल रहा है, क्या आप इस बात की मजम्मत करेंगे? तो इस पर कुरैशी साहब ने यह कहा कि आप देखें दुनिया में मीडिया की इसराइल के बारे में कवरेज के बारे में क्या तासुर बन रहा है, आप इसे किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब भारत और कुछ मीडिया और ये एंकर भी ये ट्वीट कर रही है कि कुरैशी साहब ने एंटीसेमेटिक एक बयान दिया है, एक स्टेटमेंट दी है जो कि यहूदियों के खिलाफ नफरत अंगेज़ है। जबकि मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले जब तैयब एर्दोगान पर भी ये इल्ज़ाम लग चुका है कि उन्होंने भी इस तरह की एक स्टेटमेंट दी थी जिस पर अमेरिका ने भी एक मजम्मत की थी। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को अपने इस बयान पर डटे रहना चाहिए, क्योंकि पहली दफ़ा किसी ने इतनी तगड़ी स्टेटमेंट दी है और ये बहुत ही अच्छी बात है, जिस पर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त CNN और यूरोपीय मीडिया पर पूरी तरीके से आग लगी हुई है, जबकि यहूदी इस वक्त पूरे आग बगोला हो चुके हैं इस बयान के बाद।
میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ سال قبل بھی جب شاہ محمود قریشی صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھے تب بھی انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، اس کیس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا، اور ابھی بھی آپ کو یہی کرنا ہے کہ آپ نے اس بیان پر ڈٹے رہنا ہے اور اس بیان کو واپس سے نہیں لینا، کیونکہ آپ نے بہت ہی تگڑا اور اچھا بیان دیا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ قریشی صاحب اس بیان پر ڈٹے رہیں، جبکہ پورا پاکستان قریشی صاحب کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو دوستوں دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کو بھی اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان اور ترکی نے اتنا اچھا رول پلے کیا ہے کہ انڈین میڈیا اس وقت بالکل بخلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور انڈیا اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہے، اس لیے وہ پریشان ہو چکا ہے، کیونکہ اسرائیل بری طریقے سے یہ جنگ ہار چکا ہے اور فلسطینی یہ جنگ ہر طریقے سے ہر طرح سے جیت چکے ہیں۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا۔ دوستوں جاتے جاتے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کامنٹس ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں۔ دوستوں خوش رہیں، آباد رہیں اور گھر پر رہیں۔ اللہ حافظ۔